हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम टेबल ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमने सॉल्यूशंस को सीखा एंड ऑर्डर्ड पेयर को सीखा, और पार्ट 3 में हम उसी चैप्टर को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले हमारे टेबल ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। टेबल ऑफ सॉल्यूशन ऐसा टेबल होता है डैश शो द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। वो एक्स की हमें अलग अलग वैल्यूज़ देते, हम अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब वाई की हम वैल्यू निकालते हैं। और तो वो हम जो निकालते हैं सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालते हैं वो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करता है। तो उन्हीं के सॉल्यूशंस के एक टेबल बनाते हैं कि मतलब जितने भी सॉल्यूशंस के हमें पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो उन्हीं का टेबल बनाते हैं। टेबल से हमें ग्राफ बनाने में भी ईजी हो जाता है। तो वही हम उसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये लीनियर इक्वेशन ये टू वेरिएबल्स है, बार बार बता रही हूँ क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं और दोनों की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हुआ। अब हमें पता है कि हम अलग अलग एक्स की वैल्यू इनफाइनाइटली होती है, मतलब एक्स की हम अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे और वाई की हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं। या आप चाहो तो एक्स और वाई दोनों की रख सकते हो, बट ये इजी है कि एक की वैल्यू हम खुद से रख रहे हैं और दूसरे की निकाल रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो वाई हमें कितना मिल रहा है, 5। मतलब कि और हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा लिखते हैं, तो मतलब जब हमने एक्स 0 रखा तो वाई हमें कितना मिला, 5। एक ये सॉल्यूशन हो गया। आप रख के चेक भी कर सकते हैं कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं और वाई की 5 रखते हैं तो 0 + 5 इक्वल्स टू 5। तो LHS RHS बराबर हो गए। इसका मतलब है कि 0,5 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह ये से हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखते देखते हैं। जब x हम 1 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, y हमें मिलेगा 4। मतलब जब x हमने 1 रखा तो y हमें 4 मिला। फिर x की वैल्यू इसीलिए हम 2 भी रख सकते हैं। तो x हम 2 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, 3। मतलब कि जब x हमने 2 रखा तो y 3। इसी तरीके से x हम 4 भी रख सकते हैं। जब हम x 4 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब जब x 4 रखा तो y। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 5, x इक्वल टू 6। हम और भी मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हैं। इस तरीके से हम इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हमने 4 निकाला, बस इसके हम और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो अब टेबल ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि ये तो हमारे सॉल्यूशन हो गए, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन को ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन्हीं के टेबल बना, इन्हीं को एक टेबल में रिप्रेजेंट करना ही हमारा टेबल ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसे एक टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि जब x की वैल्यू हमने 0 ली तो y हमें कितना मिला, 5। जब x हमने 1 ली तो y हमें कितना मिला, 4। जब x हमने 2 लिया तो y हमें कितना मिला, 3। जब x हमने 4 लिया तो y हमें कितना मिला, 1। इसी तरीके से आप और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, x की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह का एक हमने प्रूफ भी देख लिया कि x की और y की मतलब इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि आप x की अलग अलग वैल्यूज़ रख सकते हैं तो आपको उसके y के x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ y की मिलेंगे। तो यही हमारा टेबल ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इनका अब हमने एक टेबल बना दिया है, एक्स और वाई के मतलब सॉल्यूशंस का एक टेबल बना दिया। अब अगर हमें ग्राफ बनाना रहेगा तो हम इजीली इसमें से कोऑर्डिनेट देख के बना सकते हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो टेबल ऑफ सॉल्यूशन का बेसिकली हम इसीलिए बनाते हैं कि इससे हमें ग्राफ बनाने में ईजी हो जाता है और सॉल्यूशन भी एक जगह इकट्ठे हम लिख लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि टेबल ऑफ सॉल्यूशन अब हम बना चुके हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ग्राफ कैसे बनते हैं उन्हें समझते हैं। अब हम समझते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत है। तो इक्वेशन हम अपनी वही लेते हैं जो आगे हमने की, x + y इक्वल्स टू 5। इसका अभी हमने टेबल ऑफ सॉल्यूशन बना के देखा है, तो वही। तो अभी हमने इसका x + y इक्वेशन का क्या निकाला, टेबल ऑफ सॉल्यूशंस निकाला था। आप उसी तरीके से कोई भी इक्वेशन दी हो तो आप निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को, तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। कार्टेशियन प्लेन में हमें पता है कि एक एक्स एक्सिस होती है जो कि लेफ़्ट से राइट जाती है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और एक आपकी वाई एक्सिस होती है जिसे हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। अब हमें पता है बीच में तो ऑरिजिन होता है 0,0। इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। राइट साइड लेफ़्ट साइड निगेटिव नंबर्स लेते हैं
ऊपर की साइड हम पॉजिटिव लेते हैं वाई एक्सिस में, अपर साइड, और लोअर साइड निगेटिव लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान में रख के हमें ग्राफ बना। सबसे पहला पॉइंट है हमारा x0 और y5। x हमारा 0 है मतलब x कहीं यहाँ होगा, और y हमारा पॉजिटिव का 5 है मतलब यहाँ कहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, क्या है, 0,5। नेक्स्ट पॉइंट है x हमारा 1 है और y हमारा 4 है। तो यहाँ हमारा 4 है और यहाँ 1 है, तो इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ कहीं हमारा 1,4 आएगा। नेक्स्ट है हमारा x2 है और y हमारे पास 3 है। तो आप जब यहाँ से 3 बढ़ाएंगे और इधर से 2 बढ़ाएंगे तो वो कहीं यहाँ पे दोनों पॉइंट, तो ये हमारा 2,3 होगा। अब x हमारा है 4, तो x 4 है तो x की प्लेस पे ही 4 रखेंगे, और y हमारा 1 है तो वो यहाँ कहीं, तो यहाँ से आप 1 बढ़ाएंगे और यहाँ से 4 बढ़ाएंगे तो दोनों इस पॉइंट पर मीट करेंगे। ये हमारा 4.1 हो जाएगा, सॉरी 4,1। अब हम अपनी स्केल की मदद से जितने भी पॉइंट्स हम निकाले हैं, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेट्स हम निकाले उन सबको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इससे अब हमने प्रूफ भी देख लिया कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन था, तो उसका ग्राफ हमें कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। इससे हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते, इस ग्राफ की मदद से हम यही कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है, अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग टू ग्राफ समझे तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमने अपना ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखा, जिसका ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसी तरीके से हम और एक भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, और इसके हम कंक्लूज़न यही निकाल सकते, हम इससे यही कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। हम और भी एग्जांपल आगे लेकर अच्छे अच्छे एग्जांपल समझेंगे। तो यहाँ पे हमने यही समझा। तो आज हमने अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जितने भी बचे हुए कॉन्सेप्ट थे वो सब कवर कर लिए हैं। अब आगे की वीडियोज़ में हम अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने डिटेल में कवर किए हैं पार्ट वाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।